नंद जी इधर ब्रिज में पहुंचे हैं। माता यशोदा बाट जो रही थी उनके आगमन की, लेकिन जब देखा कि नंद जी अकेले आए हुए, कृष्ण बलराम साथ में नहीं है, मन में बड़ी दुखी हुई। नंद जी से कहा, उलट पग कैसे दीनो नंद, नंद जी आप अकेले कैसे चले आए? छाड़े कहां उभय सुत मोहन धिक जीवन मति मंद, उन मेरे छगन मगन को, कृष्ण बलराम को कहां छोड़ करके आ गए? तुम बड़े मंद बुद्धि हो, अकेले चले आए। तुम प्रेम करना नहीं जानते हो। प्रेम करना तो दशरथ जी जानते थे। जब सुमंत जी के द्वारा पता लगा कि राम लक्ष्मण जानकी वन से लौट के नहीं आए हैं, उन्होंने अपने प्राणों को ही त्याग दिया, और आप इतने निष्ठुर कि आप स्वयं उनको छोड़ करके चले आए। नंद जी बोले, यशोदा प्राणों को त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी त्याग सकता था। लेकिन कृष्ण ने चलते समय कहा था यशोदा कि बाबा हम जल्दी लौट करके आएंगे, अब तुम ही सोचो यशोदा, अगर कृष्ण बलराम यहां आकर के देखते कि बाबा नहीं रहे हैं तो कितने दुखी होते। हम जीवन भर कष्ट भोगते रहे, लेकिन हमारे कृष्ण बलराम को कष्ट नहीं होना चाहिए। यह है वास्तव में प्रेम। इधर श्री कृष्ण राजमहल के समस्त सुखों में पल रहे हैं, लेकिन वो राज सुख उनको एक क्षण मात्र के लिए भी सुख नहीं पहुंचा रहे। जब भी उनको ब्रिज की याद आया करती, दिल भर आता, रोने लगते, अकेले में जहां बैठते बस ब्रिज की याद में आंसू बहाते रहते थे। एक बार उद्धव जी ने देखा उनके नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर के बाद में पूछा, उनका ध्यान हटा, कृष्ण तुम तो साक्षात ईश्वर हो, परब्रह्म परमेश्वर हो, ये आंसू तो अज्ञान के कारण से होते हैं। तुम्हारे नेत्रों में आंसू देख करके हमारे मन में तो बड़ा विस्मय हो रहा है। कृष्ण बोले, उद्धव जब हम ब्रिज से आए थे, यशोदा मैया, गोपियां, ग्वाल बाल सबको रोते हुए छोड़ के आए थे उद्धव। वे गोपियां हमारी याद में हर समय आंसू बहाती रहती हैं। जब उनकी याद आती है तो हमारा दिल एकदम बेहुअल हो जाता है। उद्धव जी बोले, कृष्ण तुम उनके दुख की चिंता मत करो, हम तो उनको योग की शिक्षा देकर के उनके दुख को दूर कर देंगे, लेकिन हमसे आपका दुख नहीं देखा जाता। श्री कृष्ण जानते हैं उद्धव मेरा सखा है, ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन इसको प्रेम भक्ति का आस्वादन नहीं प्राप्त हुआ है। ये प्रेम भक्ति जब तक ब्रजवासियों की कृपा नहीं होगी, जब तक ब्रज गोपियों का सानिध्य नहीं मिलेगा, तब तक ये उस प्रेम को नहीं समझ सकता है। और यदि इससे कहा जाए कि तुम जाकर के उनसे सीख के आओ, तो ये गुमानी है, वहां जाने में अपनी मानहानि समझेगा। श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता दिखाते हुए बोले, उद्धव ये तो तुम मेरे लिए बड़ा उपकार करोगे, तुम उन ब्रजवासियों को जाकर के धीरज दो, उनके दुख को दूर करो, और लो हमारा एक पत्र भी ले जाओ। एक पत्र गोपियों को देना, राधा रानी को देना, एक पत्र ग्वाल बालों को देना, और एक पत्र हमारी यशोदा मैया नंद बाबा को देना। कहना, जब से कृष्ण यहां से गए हैं मैया तुम्हारी बहुत याद किया करते हैं। जिस समय मां नहलाया करती थी गर्म पानी से, कितना आनंद होता था। मैं वन में चला जाया करता था, ये सोच करके कन्हैया भूखा होगा, रोज छाक भेजा करती थी, कितनी चिंता करती थी। उठो, तुम ये मां को ये संदेश देना कि तुम्हारे बिना कन्हैया बहुत दुखी रहा करता है। मैया को सुनैयो उधोरे, मैया को सुनैयो उधोरे, तेरो लाला दुख पावे ओरी मैया,
तेरो लाला दुख पावेरी मैया को सुनैयो उधोरे मैया को सुनैयो उधोरे और उधो कोई ना मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँच सवारे मैया मेरी अचरन पहुँच सवारे माखन रोटी नाम न जाने और कनुआ कह मोए कोई ना पुकारे रे मैया को सुनैयो उधोरे मैया को सुनैयो उधोरे और उधो दिख आवे गोपी देन उरहनो एक चित ना लावे मैया मेरी एक चित ना लावे सो सुखुधो या मथुरा में जननी बिन को लाड़ लड़ावे रे मैया को सुनैयो उधोरे मैया को सुनैयो उधोरे देख बन में भूखो होए कन्हैया कर कर छाक पठावे मैया मेरी कर कर छाक पठावे हाथ जोड़ बिनती कह दियो रे उधो हाथ जोड़ बिनती कह दीजो अरे तेरो ऋणिया मैया शाम कहावेरी मैया को सुनैयो उधोरे मैया को सुनैयो उधोरे उद्धव जी श्री कृष्ण के रथ में बैठ करके उन्हीं के वस्त्र पहन करके पत्र लेकर के नंद भवन पहुंचते। यशोदा मैया नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं, संदेश लेकर के आया हूं। कृष्ण का नाम सुनकर के